हाय गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। यार, आपने टाइटल देख ही लिया होगा आज की वीडियो का। आज मुझे डिस्कस करना है क्या सही में मार्केट में रिवर्सल आ गया। हमारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं भी खैर उनमें से एक ही हूँ, बट ठीक है। जो भी हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी यार एक बहुत ही गंदी आदत है, जो मेरे को एटलीस्ट पर्सनली बहुत ही गंदी आदत लगती है। वो ये है कि जब मार्केट गिर रही होती है ना, बस एक हरी मोमबत्ती, एक हरी कैंडल के बेसिस पे वो बोल देते हैं भाई जी चलो रिवर्सल आ गया। जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा, देयर आर सम इन्फ्लुएंसर्स हु आर सेइंग कि रिवर्सल आ चुका है, एंड उनके बारे में मेरे को डिस्कस नहीं करना है। पॉइंट इज, मुझे कुछ स्टूडेंट ने भी मैसेज किया है। फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव पिंग्ड मी, सर क्या रिवर्सल आ गया, सर कैंडल देखो, सर स्मॉल कैप की कैंडल देखो, तो शायद उस पर रिवर्सल आ चुका है। एक बार देखें, आ जाइए। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई वांट टू डिस्कस अबाउट द मार्केट सेंटीमेंट टुडे। कि हाँ, आज मार्केट सेंटीमेंट थोड़े से बेटर तो थे। अगर मैं स्मॉल कैप का बिहेवियर भी जाके देखूं स्मॉल कैप इंडेक्स पे, तो आप लोगों को दिखेगा कि यस सर, ये देखो, यहां पे जो है काफी अच्छी लाल कलर की मोमबत्ती है। तो मतलब देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये रिवर्सल कैंडल हो, है ना। लेट मी शो यू वन थिंग। यहां भी ये मोमबत्ती है, यहां भी ये मोमबत्ती थी, यहां भी तीन चार हरी कलर की कैंडल्स बनी थी, यहां भी ग्रीन कैंडल बनी थी, यहां भी बनी थी। तो यार, मार्केट का जो नेचर होता है ना, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। मार्केट का नेचर कभी भी ऐसे गिरना नहीं होता है, ठीक है, ना ही मार्केट का नेचर ऐसे चढ़ना होता है, ठीक है। मार्केट चढ़ती भी गिर गिर के है, ठीक है, मार्केट गिरती भी चढ़ चढ़ के है। ये मार्केट का नेचर है। हल्का सा रिकवरी शो करेगी, लोगों को होप आएगी, खरीदने आएंगे, फिर धड़ाम से गिर जाएगी, उनके ऐसे लेट हो जाएंगे, एंड चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, आपको क्या लगता है क्या यहां से रिवर्ट कर सकती है? तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर, आई एम ऑलरेडी ऑल इन। मैं पूरा इन्वेस्टेड हूं मार्केट में, बल्कि अगर मार्केट में अगर मेरे पास मान लो 2 करोड़ का कैपिटल है, जो कि है, तो मैं लगभग 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हूं। थोड़ा सा लार्ज कैप में मैं लेवरेज लेके ट्रेड करता हूं, तो वहां पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही इन्वेस्टेड रहता हूं। तो मैं 100 की जगह 120% इन्वेस्टेड हूं। स्टिल मुझे नहीं लगता ये बॉटम है। उसका मैं आपको रीजन दे देता हूं क्यों। ठीक है, करेक्शन हो ना हो, एवरी फॉल इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैं रूल बेस्ड बाइंग कर रहा हूं। आज भी मैंने एक कंपनी बाय की है, उसका नाम है ईकेसी। ईकेसी पे कभी मैं डिटेल रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लाइने वाइने इग्नोर करो, अगर मैं बेयर मिनिमम भी ईकेसी को देखूं, तो यार मुझे दिख रहा है ईकेसी काफी अच्छे जो है लॉन्ग सपोर्ट पे आया हुआ है। और यहां से बेयर मिनिमम एक छुटकू सा ये टारगेट में अज्यूम कर सकता हूं कि ईकेसी बार बार जो है इस रेंज में जाता है, तो यहां से 180 तक बेयर मिनिमम इतना तो जाना ही चाहिए। बाय द वे, पहले मैंने ईकेसी का एक ट्रेड लिया था, जिसको मैंने लकीली 220 या 200 के लेवल पे यहां कहीं शेयर स्क्वायर ऑफ किया था, और उसके बाद ही हल्का सा ऊपर गया, फिर गिर गया, अच्छी बात है। तो मैंने 200 पे स्क्वायर ऑफ किया था, अभी आज मैंने इसको दोबारा से बाय किया है। तो मैं ऐसी फॉल में ऐसी कंपनीज को नीचे गिरे हुए प्राइसेस पे खरीद रहा होता हूं। तो हेमंत, जब आपको नहीं पता बॉटम कहां होने वाले, फिर आप खरीद क्यों रहे हो? बिकॉज यार, मेरे को नहीं पता कहां से रिकवरी आएगी, मुझे स्टॉक बेस्ड काम करना है, एंड कौन सा स्टॉक कब पहले रिकवर कर जाए मुझे नहीं पता। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि स्मॉल कैप इंडेक्स को आप किस तरीके से एनालाइज करना चाहोगे, एंड अकॉर्डिंग टू यू ये फॉल कहां तक की हो सकती है। तो अगर मैं वो बात करना चाहूं कि देखो, किसी भी इंडेक्स को एनालाइज करने के लिए ना, थोड़ा कम से कम एक तो प्लीज 10-20 साल का डेटा देखना स्टार्ट करो। क्योंकि यार, हमारे देश की जनता की बहुत ही गंदी आदत है, वो 3.25 साल का डेटा उठा लेती है। जैसे ये, मैंने ऐसी एनालिसिस देखी है लोगों की, स्टूपिड सी एनालिसिस होती है वो। मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूं एक बार, मूविंग एवरेज थोड़ा सही प्लॉट करता हूं, लेट्स से 100 डेज का। या तो लोग जो है किस तरीके की चीजें करते हैं, वो इस तरीके का 100 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेते हैं। एनवेलप के बैंड को मैं हटा देता हूं अभी के लिए। तो वो इस तरीके से बोलते हैं, देखो सर, स्मॉल कैप इंडेक्स बार बार यहां आता है ऑरेंज लाइन पे, फिर ऊपर, फिर ऑरेंज लाइन पे, फिर ऊपर, फिर ऑरेंज लाइन पे, फिर ऊपर, फिर ऑरेंज लाइन पे, मतलब अब ये ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है यार, चीजें ऑरेंज लाइन से बहुत बार नीचे भी जाती हैं। अब उनके एनालिसिस में फ्लॉ क्या है जो इस तरीके से करते हैं, दैट दे आर सीइंग द डेटा ऑफ ओनली 1.5 ईयर। वो 1-1.5 साल का डेटा देख रहे हैं, 2 साल का डेटा देख रहे हैं, उसके बेसिस पे वो मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो व्यूज बना रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली स्टूपिड है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ऐसा नहीं करना होता है। आपको मार्केट का बिहेवियर स्टडी करते वक्त यार कम से कम 10-20 साल का डेटा तो देखो। तो मैं इसको हाइड करता हूं, लाइक मेरे अकॉर्डिंग स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या बिहेवियर है, लेट मी ट्राई टू शो यू। अगेन मैं बैंड को ही प्लॉट करूंगा। मैं जनरली 200 दिन का डेटा ही स्टडी करता हूं। 14% ये प्लॉट कर दिया है, ओके कर दिया है। अब जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, जैसे मैं एकदम स्टार्टिंग से ही जाऊंगा, जब से ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था, विच इज 1990, 2000 के आसपास का डेटा है। तो आप देखोगे, आपको वैसे डेटा सही से दिख नहीं रहा होगा, ये डॉट डॉट बने हुए हैं, लेकिन ये ना टिपिकली 30 to 40% गिरता है।
स्मॉल कैप स्टॉक्स का जो नेचर होता है, स्मॉल कैप इंडेक्स का नेचर है ऊपर से 30 to 40% गिरना। अगर इंडेक्स 30% गिरता है तो जो चुन्ने मुन्ने स्टॉक होते हैं वो 60-70% भी गिर जाते हैं। तो ये ऊपर से गिरा 30% लगभग यहाँ पे, देन ये पूरा रिकवर किया। फिर यहां से कुछ खास नहीं गिरा था, ऑरेंज लाइन तक ही गिरा था 10-12%, फिर रिकवर किया। फिर यहां से जो इसने पीक बनाई थी, यहां से भी ये 30-40% गिर के रिकवर करने वाला था। लेकिन हमारा 2008 का यूएस का जो फाइनेंशियल क्रैश था, रियल एस्टेट बबल, वो फुट गया था, जिसकी वजह से ये तगड़ा वाला क्रैश आया जो हर 10 साल में एक बार आता ही है। उसके बाद इसने दोबारा से रिकवरी शो की थी, देन अगेन 27-30% गिरा, इवन नीचे ही मार्क कर लेता हूं मैं। देन ये 30-40%, वही 40% के आसपास गिरा। फिर इसने डिसेंट इनफ रिकवरी कर ली थी, लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया था दोबारा से, दोबारा 40% गिरा। फिर इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके और ऊपर गया था, और ऊपर गया था, यहां से क्लोज टू 30% गिरा। उसके बाद लेवल्स ब्रेक करके ये और ऊपर जा रहा था। यहां से आई अज्यूम 30% गिर के ये रिकवर करने वाला था, लेकिन हमारा बेचारा कोविड आ गया। तो कोविड के चलते ये जो 10 साल वाली मेजर क्रैश आती है, उसमें जहां पे हमारा लार्ज कैप इंडेक्स 30% गिरता है, तो स्मॉल कैप 67-70% आराम से गिर जाता है। तो लगभग ये 30-40% गिरता है। स्मॉल कैप इंडेक्स का नेचर है, जिस तरीके से मैं चीजों को स्टडी करता हूं, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं। एंड बड़े क्रैश के टाइम पे ये कितना गिरता है, लगभग 70-80%। लेट मी सी, 75% गिरा था यहां पे 2008 में, एंड 2020 में गिरा था ये, पूरा बॉटम मार्क करेंगे 65%। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये रिकवर किया एंड इट फेल बाय क्लोज टू 33%। उसके बाद देन दोबारा से ये रिकवर किया एंड देन अगेन इट फेल बाय ऑलमोस्ट 23%। नाउ पास्ट के आप जितने भी मेजर वाले क्रैश देखोगे जो हर 2-3 साल में एक बार आते हैं, 23% मिनिमम है अभी का। तो यार मेरे को नहीं लगता कि 23% पे रुकेगा। लेट मी बी वेरी फ्रैंक ओवर हियर, ऑल्दो मैं इन्वेस्टेड हूं, मुझे नहीं पता कब रिकवर करेगा, लेकिन यहां से मिनिमम 30% का तो जाना ही जाना चाहिए। मतलब ये लेवल 2-4 दिन में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लिटरली यार, इसको 2 लाल मोमबत्तियां बनानी है, ये लेवल टच कर जाएगा। और 30 की जगह ये 40 भी हो जाए तो भी कोई हैरानी नहीं है। ठीक है, तो एक बस मेरी अजम्पशन है, आई कुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, मैं गलत हुआ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई विल स्टिल मेक मनी, बिकॉज मैं ग्रेट कंपनीज को सस्ते में हर फॉल पे खरीद ही रहा हूं। एंड मैं सही हुआ तो भी आई मेक मनी एनीवे, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज। तो मेरा पैसा तो बन ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूं ना यार, एक मोमबत्ती से कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लीज, मोमबत्ती मतलब ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, मैं तो कहता हूँ कैंडल स्टिक्स को देखना ही बंद कर दो। आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ऊपर आओ, कैंडल्स में जाओ, लाइन पे शिफ्ट कर दो यार। कैंडल्स को देखना ही बंद कर दो। कैंडल्स डज नॉट सर्व एनी पर्पस, बस वो आपको डराने के लिए है। ओहो हो लाल मोमबत्ती बन गई, ओहो हो मारूबुजू कैंडल, ओहो हो डोजी कैंडल, बस ये। आई डोंट नो मेरे को नाम क्यों पता है, क्योंकि पहले मैं जिन लोगों को फॉलो किया करता था उनसे नाम सीखे हैं मैंने। एंड लिटरली कैंडल्स में नाम के अलावा और कुछ कुछ सिग्निफिकेंट खास इंफॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होती है, या कोई इंफॉर्मेशन होती भी है तो मेरा उससे आज तक भला नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगेन अगर आपको कैंडल प्लॉट करनी है करो, नहीं करनी मत करो। मैं नहीं करता हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब यहां से मुझे क्या लगता है, जो निफ्टी स्मॉल कैप का बिहेवियर है, इट्स काइंड ऑफ अ मेजर करेक्शन। ये 5-10% वाली करेक्शन नहीं है, 20% ऑलरेडी गिर चुका है। यहां से हल्का सा ऐसे गिर के देन रिकवर करना चाहिए। यहां से भी कर सकता है तो भी मेरा पैसा बनेगा। और नीचे गिरा, मेरी फेब्रवरी में डिसेंट इनफ सैलरी आएगी, जहां से भी आएगी, पे आउट आएगा मेरा, मैं वो भी इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं तो चाहता हूं गिरे यार, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद ऑल ऑफ यू। मैं जिस तरीके की ट्रेडिंग करता हूं, मैं चाहता हूं मार्केट गिरे, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स देने ही हैं। लॉन्ग टर्म में 3 साल बाद जब भी इलेक्शन होगा, आप खुद सोच के चलो यार, 3 साल 4 साल बाद जब भी इलेक्शन होगा, आपको लगता है अगर मार्केट ने, लेट से मार्केट अगर यहीं पे रही 3 साल तक, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, आपको लगता है बीजेपी जीत जाएगी? खुद से आंसर करो इस क्वेश्चन को। मुझे नहीं पता बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है यार कि स्टॉक मार्केट से ना एक ओवरऑल पूरी कंट्री के, आप कंट्री का वर्ड करेक्ट वर्ड ये नहीं है, एक इंडस्ट्री के सेंटीमेंट तो बनते हैं। तो इलेक्शन से जस्ट पहले ना सब कुछ अच्छा अच्छा करना होता है। वाओ, मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सड़कें भी बन रही हैं, इस तरीके के सेंटीमेंट कंट्री में करने होते हैं। आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इलेक्शन से पहले पहले तो ये ऑल टाइम हाई ही नहीं, बहुत ऊपर लेके जाएंगे। जैसे आपको पता ही है, इवन अगर मैं पिछले इलेक्शन की भी बात करूं, जिस दिन ये वाला फॉल आया था, तो यार ये रेंज ऑल टाइम हाई ही तो है।
इलेक्शन के अराउंड मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही तो थी, उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट्स के दौरान गिरी, फिर से ऊपर बढ़ी, ब्ला 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 जो भी है, अब दोबारा से गिर रही है। तो यार प्लीज डेली कैंडल्स में खोना बंद कर दो, आई वुड रिक्वेस्ट यू। आई नो मैं सेम बात कम से कम पीछे 50 वीडियो में बोल चुका हूं एंड आगे 50 वीडियो में भी रिपीट करूंगा। डेली कैंडल्स में अगर आप घुसे हुए हो ना, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर लिमिटेड टाइम। तो उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करके अपने अर्निंग पोटेंशियल को इंप्रूव करो एंड देन मार्केट में लॉजिकली विजडम के साथ, समझदारी के साथ अपना पैसा एलोकेट करो एंड यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मार्केट जब ऐसे गिर भी रही है ना, तो भी मेरे कई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। फॉर एग्जाम्पल गैलेक्सो, गैलेक्सो का रिसेंटली मेरे स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट भेजा है, सर देखो मजा आ गया। अब क्या स्ट्रेटेजी है इसमें, लोअर एनवेलप स्ट्रेटेजी आपको मैं कभी आगे सिखाऊंगा, नीचे वाली ब्लू पे बाय करो, ऊपर वाली ब्लू पे सेल, पहुंच जाएगा। अभी उन्होंने कह रहे सर हमें लगा पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, तो कई लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, लेकिन इस तरीके से भी वर्क कर लो यार, तो भी आपका पैसा बन जाएगा। क्यों आपको डेली कैंडल में छुपे रहना है यार, प्लीज डोंट डू दैट। अपने मेहनत के पैसे के साथ प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एंड यार मैं बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बात बताने वाला कोई मेरे मेरे पास होता ना यार 5 साल पहले, जो बार बार सेम बात दिमाग में डाल रहा है, बार बार सेम बात समझा रहा है, कोई बंदा मेरे पास होता ना 5 साल पहले, यार मेरा अकाउंट कम से कम 4 करोड़ पे होता, 2 करोड़ पे अभी नहीं होता। इतनी गलतियां, इतनी बेवकूफियां मैंने की है ना, एंड सभी रिटेलर करते हैं। क्यों? क्योंकि 99% ऑफ द कंटेंट ऑन यूट्यूब इज गार्बेज। ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट। ठीक है, आरएसआई 60 से ऊपर है तो स्टॉक तेजी में है, उसने चमनप्राश खा लिया है, डोजी के पास पोजी मोमबत्ती बन गई तो ऐसा हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ स्टूपिड कंटेंट डज नॉट वर्क। कंटेंट क्या, दिस टाइप ऑफ स्टूपिड नॉलेज डज नॉट yield any positive results, does not give you any positive results in the market। अगर पैसा बनाना है, बहुत ही अच्छा मूल मंत्र है, मैं कई बार बता चुका हूं, रिपीटिंग अगेन, ग्रेट कंपनी सस्ते में बाय करके महंगे में बेचो। नाउ देखो यार, मैं अपने कोर्स की प्रमोशन नहीं करता हूं यूजुअली, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना कि कौन सी कंपनियां मैं बाय करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यू हैव 2 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, मेरे चैनल पे आओ, फन विद स्टॉक्स सर्च पे क्लिक करो, 20 लाख लाइव इन्वेस्टमेंट। मैंने रिसेंटली 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, उसका पार्ट 1, उसका पार्ट 2, एंड मेरा पोर्टफोलियो भी 10% डाउन है। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद केवल एक स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इवन माय पोर्टफोलियो डाउन बाय 10%। तो आप देखो मैंने किस तरीके के स्टॉक्स में एलोकेट किया है, एंड डिसाइड कि आपको कौन से स्टॉक सही लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। ये है आपकी चॉइस नंबर 1। और वीडियो देख के एनालिसिस करना भी सीखो। मैंने 3 लाख का प्रॉफिट एसबीआई कार्ड में बुक किया, तो मैंने कब खरीदा था, क्यों खरीदा था, और मैंने सस्ते में खरीदा था, महंगे में कब बेचा, किस तरीके से बेचा। बंधन बैंक, मैंने सिर्फ टाइटल लिखा है व्हाट्स रॉन्ग विद बंधन बैंक, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बंधन बैंक, मैंने बहुत ठोक के बाय किया हुआ है। ठीक है, ग्रेट वैल्यू बाय मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, वो देखो आपको आइडिया मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग फॉर्म है जिसमें आपकी बहुत मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपको शॉर्ट कंसाइज वे में, मेरा एक 35 आवर्स का मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे मैं 35 घंटे तक आपको पढ़ाता हूं, 12 क्लासेस चलती हैं, हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं 2 से 3 घंटे की, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन थिंक अबाउट इट, चार्जेस कुछ भी ज्यादा नहीं है, लगभग 6,000 रुपए चार्जेस हैं। मैं अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड आई विल हेल्प यू आउट ऑन हाउ टू एनरोल फॉर दैट मेंटरशिप प्रोग्राम। इसका नेक्स्ट बैच जो है 5 मार्च से शुरू हो रहा है, 5 मार्च 2025 से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। इफ यू फील कि आपको स्क्रैच से लर्निंग चाहिए, बेसिक से एडवांस लर्निंग चाहिए, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। शॉर्टकट है उस कोर्स के लिए एनरोल करना जिसकी फीस मात्र 6,000 है। लॉन्ग कट है ये वीडियोस देख के नोट्स बनाना और एक आइडिया लगाने की कोशिश करना कि मार्केट में पैसा बनाने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, लेट मी गो टू सीएनएक्स स्मॉल कैप। ठीक है, एंड अगेन आई रिपीट, प्लीज मेरे को गाली मत देना यार, आई डू होप कि यहां से 20% स्मॉल कैप इंडेक्स और गिरे। मैं चाहता हूं स्मॉल कैप इंडेक्स और गिरे, इस रैली में आए, इस रेंज में आए, सारे वीक प्लेयर मार्केट से छटके निकल जाएं, उसके बाद जो रैली आती है ना, आहा हा हा, मजा आ जाता है उस रैली में। क्योंकि मैंने यहां पे एंजॉय की है ये रैली, 2022 में ये जो फॉल आया था, मैंने ये रैली इतने अच्छे से एंजॉय की है ना, जो मेरा पैसा बना है क्या बताऊं मैं आपको, एंड यही पैसा आगे भी बनने वाला है। ठीक है, बीजेपी अपने फायदे के लिए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स, पावरफुल प्लेयर्स अपने फायदे के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, ये कोइंसिडेंस की बात है कि मेरा फायदा और उनका फायदा सेम चीज में है। वो चीज क्या है? वो चीज है अच्छे स्टॉक्स का ऊपर जाना, सिंपल। ठीक है, सो प्लीज बी वाइज, प्लीज मेक डिसीजंस लॉजिकली इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, प्लीज डोंट गैम्बल विद योर हार्ड अर्न मनी। मैं हर वीडियो में ये बात आपको याद दिलाते रहूंगा
एंड 3 स्टेटमेंट मैं आपसे हर वीडियो में बोलने वाला हूं। इंट्राडे इज अ स्कैम, आप रिटेलर पैसे नहीं बना सकते। ऑप्शन बाइंग इज अ स्कैम, आई एम सॉरी टू से बट यू कांट मेक कंसिस्टेंट मनी इन ऑप्शन बाइंग। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है आपके और आपके बच्चे के वर्ड यूज कर सकते होंगे, चलो आपके बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप अगर पैसा बर्बाद कर रहे हो तो वो पैसा आप फ्यूचर जनरेशन में अपने बच्चों को ही पास ऑन करने वाले थे। ब्ला ब्ला ब्ला, एनीवे पॉइंट बीइंग यार, अपने मेहनत के पैसे को ना समझदारी से लगाना सीखो मार्केट में। फ्री का पैसा नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरी जो ऑडियंस है किसी का भी पैसा फ्री का है, करप्शन का पैसा है नहीं, बहुत मेहनत का पैसा है आपका। तो हमें बड़ा पैसा बनाने के लिए मार्केट में मेहनत के पैसे को समझदारी के साथ लगाना है। तो वो समझदारी कैसे आएगी, वो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपको सिखाऊं। ऑन दैट नोट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो लाइक करोगे, थैंक यू कमेंट करोगे, तो ये वीडियो बाकी जनता तक भी पहुंचेगी, सो प्लीज डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच गाइस। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग।